दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है लंबू मोटू और पुरानी हवेली का ड्रैकुला पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, लंबू मोटू का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। ड्रैकुला के पिशाचों को रोकने वाले जिन अब न थे। पिशाच घरों में घुस गए और हा हिस, बहुत प्यास थी। पूरी पृथ्वी पर पिशाच सक्रिय हो उठे। दुनिया के हर देश के रेडियो स्टेशन से एक साथ प्रसारित हुआ। पृथ्वी पर पिशाचों का हमला। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों तथा अन्य पवित्र स्थानों की शरण ले। जो पवित्र स्थानों पर होगा वह बचेगा। यह मानव विनाश का समय है। मगर प्रेताचार्य अब भी प्रयत्नशील थे। पिशाच बने हुए लंबू मोटू और इंस्पेक्टर अंकल से उनका मानसिक संपर्क जुड़ा हुआ था। तीनों लोक के समस्त देवी देवताओं, मैंने अपना समस्त जीवन तुम्हारी आराधना में लगा दिया। कृपया मुझे शक्ति दो। लंबू मोटू और इंस्पेक्टर अंकल प्रेताचार्य के मानसिक संपर्क में। दुष्ट आत्मा को सुला दो। तुम्हें बहुत काम करने हैं। पवित्र तलवारों को याद करो। पवित्र तलवारें, उनमें परिवर्तन हुआ। तलवारों का स्मरण या करते ही तलवार उनके हाथ में आ गई और वे आदेश ग्रहण करने लगे। ड्रैकुला के पास रहो। मुझे देवी सहायता मिल रही है। दुष्ट आत्माएं मेरे वश में है। उधर उधर ड्रैकुला जीत के नशे में चोर खून पी रहा था। इस खून, ताजा खून नहीं। और उसी कमरे पर दुष्ट आत्माओं से मुक्त लंबू मोटू थे। वह खून पीकर बाहर आएगा। मुझे अपने पास समझो। वह गिर चुका है। डायन के सभी रास्ते बंद है। वह उसकी मदद को नहीं आ सकेगी। ड्रैकुला ने जैसे दरवाजा खोला, तभी प्रेताचार्य भी आ पहुंचे। तलवार इसके शरीर से स्पर्श करा दो। नहीं, उफ, मैं तो बंधा हुआ हूं। और जैसे उस पवित्र तलवारों ने स्पर्श किया, प्रेताचार्य की परछाई ने उसी समय कोई मंत्र पढ़ा। ओ नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं नहीं निकलूंगा। तांत्रिक के जिस्म से ड्रैकुला निकलने का विवश हो गया और उसे वापस डिबिया में जाना पड़ा जिसमें से वह निकला था। मैं तुमसे बदला लूंगा प्रेताचार्य। उससे पहले मैं तुम्हें पिशाच योनि से मुक्त कर दूंगा। शांत हो जाओ, शांत। तांत्रिक को जब होश आएगा तो यह वह तांत्रिक भैरव होंगे, ब्राउन ड्रैकुला नहीं। चलो, काम खत्म हुआ। नहीं, अभी तो पूरी पृथ्वी पर पिशाच फैले हुए हैं। प्रेताचार्य उन्हें विशाल हवन कुंड पर ले गए, जहाँ बनी दुष्ट आत्माएं मंत्रों से बंधकर आ रही थी और पवित्र आग में जलकर प्रेत योनि से मुक्त हो रही थी। प्रेत योनि से मुक्त होती इन आत्माओं ने जितने भी प्राणियों का खून पीकर उन्हें मार डाला है, वह जीवित होने लगे हैं। और देखो, वह तांत्रिक भैरव आ रहे हैं। ब्राउन ड्रैकुला क्योंकि शक्तिशाली पिशाच था, अतः उसे पिशाच योनि से मुक्त कराने के लिए माह्य करना होगा। 101 प्रेताचार्य उसमें आहुति देंगे। भारत पहुंचते ही में महायज्ञ की तैयारियां करनी है। अपनी समझ से बात की बातें हैं सब। तो इन बातों को तभी समझेगा जब मरकर प्रेत बनेगा जाएगा। ड्रैकुला को डिब्बी में बंद कर स्वामी भून ने उस बंद डिब्बी को एक बोतल में डालकर अपनी झोपड़ी में किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाकर रख दिया, ताकि ड्रैकुला आसानी से मुक्त न हो सके। पर होने को कौन टाल सकता है। हुआ यह कि एक दिन तूफान, तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा जो पहले कभी न हुई थी, अपना विकट रूप धारण किए पृथ्वी पर आई। यह प्रलय की रात साबित हो। तेज मूसलाधार बारिश, हवा के तूफानी थेपड़े तबाही मचा रहे थे। प्रेताचार्य स्वामी भुवन का आश्रमी प्रकृति के इन प्रहारों से बच नहीं सका। स्वामी भुवन की झोपड़ी में रखी वह पवित्र शीशी, जिसमें ब्राउन ड्रैकुला कैद थी, और ब्राउन ड्रैकुला की अभिशप्ति आत्मा, जो पिशाच बनकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा चुकी थी, वह एक बार फिर स्वामी जी के पवित्र जिनों की कैद से निकल भागी। हा, मैं ब्राउन ड्रैकुला आ रहा हूँ। एक शिकारी दल जिसने तूफान से बचने के लिए एक गुफा में शरण ली थी। हे परमात्मा, क्या तू आज सृष्टि का विनाश करके रुकेगी? ऐसा ही लगता है राम भरोसे। पिशाच ब्राउन ड्रैकुला इंसानी खून पीने के लिए व्याकुल था। उसकी अदृश्य आकृति, जिसे कोई देख नहीं सकता था, वह गुफा में आ पहुंची। आहा, गरम गरम ताजा खून इनके जिस्मों में भरा है। ही। उनका खून पीने के लिए उनमें से एक का जिस्म प्राप्त करना आवश्यक था। अरे कौन है जो मेरे शरीर में समा रहा है? उफी, बना बना हुआ राम भरोसे। डर लग रहा है उसे। है।
अब्राहम भरोसे के जिसम में पिशाच समा चुका था। वह अब्राहम भरोसे नहीं, ब्राउन ड्रैकुला था। यह क्या हुआ तुझे? देख मेरा दिल कमजोर है, मुझे डरा मत, ये नाटक बंद कर दे। मैं ब्राउन ड्रैकुला सदियों से प्यासा हूँ, इंसानी रक्त का, हिस। और उसने एक शिकारी को दबोच लिया। हिस, सड़प सड़प, ग ग ग। मुझसे भागा भी नहीं जाएगा अब। हे ईश्वर, सड़प सड़प। खून, हिस, खून पी रहा है। वह दोनों भागने की सोच ही रहे थे कि हिस, मुझे जरूरत है तुम्हारी, बहुत प्यास लगी है। हिस, धड़ाक। तीन इंसानों के खून से अपनी प्यास बुझाकर वह गुफा से निकला। स्वामी बोन, बहुत सहन किया तुझे। मैं पूरी दुनिया को मिटा चुका होता, लेकिन तूने, लंबू मोटू और इकबाल अंकल ने, इंस्पेक्टर अंकल ने मेरे सपनों को हकीकत से दूर कर दिया। मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा, इस बार तुम मुझे खोज नहीं सकोगे। तूफान और बारिश थम चुकी थी। सबसे पहले मैं अपने लिए एक सुरक्षित घेरा बनाऊंगा, ताकि भुवन के प्रेत मेरे बारे में न जान सके। शमशान में चलना होगा, किसी जलती चिता के पास। एक शमशान में, जहां बारिश थमने के बाद रात को आग के सुपुर्द किया गया था। वह कौन आ रहा है? शमशान का पुजारी, जो भूत प्रेत और पिशाचों को पहचान लेता था, वह चीख उठा। हा हा हा, भागो, यह ड्रैकुला है। ड्रैकुला पूरी दुनिया में आतंक फैला चुका था, इसलिए उसका नाम सुनते सब भाग गए। अब यह जली हुई लाश ब्राउन ड्रैकुला बनकर घूमेगी, और मैं दुश्मनों से बदला लूंगा। यह सच था कि ब्राउन ड्रैकुला जिस सबसे अधिक डरावना पिशाच था, उसके पास असीमित शक्तियां थी। उसने चिता में जल रहे मुर्दे को खड़ा कर दिया। तुम मेरे अधीन हो। मेरा कुछ अंश तुम्हारे पास मेरा कुछ अंश तुम्हारे डरावने जिस्म में वास करेगा। तुम्हें कोई हथियार खत्म नहीं कर सकता। तुम ड्रैकुला बनकर इस दुनिया को खत्म कर दो। जो हुक्म। शहर में एक बार फिर स्वामी बोन लंबू मोटू के पास तबाही की सूचना लेकर पहुंचे। स्वामी जी, आप खैरियत तो है न? खैरियत होती तो ये यहाँ आते ही नहीं। तुमने ठीक कहा लंबू, दुनिया की सबसे दुखदायी खबर लाया हूँ। ड्रैकुला आजाद हो गया। मैं आश्रम में नहीं था, तेज तूफान से मेरा आश्रम उजड़ गया, और वह पवित्र शीशी टूट गई जिसमें ड्रैकुला कैद था। हे मेरे ईश्वर, नहीं। स्वामी जी उन्हें सावधान करके चले गए। उनके जाति लंबू मोटू ने अपनी पवित्र मालाएं पहन ली, और इकबाल अंकल को फोन द्वारा स्वामी जी की सूचना दे दी। फिर वह दूरदर्शन केंद्र की ओर रवाना हो गए। पूरी दुनिया को बताना होगा कि ड्रैकुला आजाद हो गया, और स्पीड और तेज और लंबू मोटू यह अधिकतम स्पीड है। अचानक उसे देख दे, ऐसे आ रहा जैसे बाप की सड़क हो। शायद मरना चाहता है। एकाक वह पीछे मुड़ा। ही हा हा हा, मैं ब्राउन ड्रैकुला। लंबू, मोटरसाइकिल चढ़ा दे इसके ऊपर। ये मैं पकड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने पवित्र माला पहनी हुई है। मैंने भी यही सोचा है। खून, सड़प, फिस। लेकिन जैसे मोटरसाइकिल करीब आई, हिस, खटाक। ब्राउन ड्रैकुला के भेजे हुए उस मुर्दे ने पवित्र माला की वजह से लंबू मोटू को हाथ नहीं लगाया, मगर उस मुर्दे ने उन्हें जहां फेंका, वहां ब्राउन ड्रैकुला मौजूद था। ह्यूं, हिस, जाओ। तुम्हारा उबलता हुआ खून निश्चय ही स्वादिष्ट होगा। ड्रैकुला को उनके गले में पड़ी पवित्र माला से कोई खतरा नहीं दिखा। हिस, तुम्हारे खून की महक ने मुझे पागल बना दिया। उफ, एक और पिशाच। उसके पीछे पीछे ब्राउन ड्रैकुला का सेवक, वह जला हुआ मुर्दा, भी आ पहुंचा। मालिक, हिस, इनमें से का स्वादिष्ट खून मैं पीऊंगा। हिस, दूर चला जा। यह सिर्फ मेरे लिए है। इनका गर्म उबलता हुआ खून मुझे शक्ति देगा। उफ, कितनी ताकत। उफ, कितनी ताकत है। यह फौलाद से भी मजबूत निकला। इसकी इसकी पकड़ से छुटना होगा। लंबू मोटू ने बहुत कोशिश की उनकी पकड़ से छूटने के लिए, लेकिन सफल न उसके सफलता ब्राउन ड्रैकुला को मिली। इनका खून बहुत स्वादिष्ट होगा। सड़प। ड्रैकुला ने उनके खून में अपने अंश मिला दिए। लंबू मोटू भी अब ब्राउन ड्रैकुला के सेवक थे। जाओ, इस धरती पर मेरे राज्य की स्थापना करो। हिस, याद रखो, बच्चों का खून स्वादिष्ट होता है। जो आ गया स्वामी। लंबू मोटू ने अपनी पवित्र मालाएं खुद ही उतार दी। हिस, गंदी मालाएं हैं, घिनौनी माला, चल दूर हो जा। शहर की ओर जाते हुए रास्ते में एक परिवार मिला, जो पिकनिक मना रहा था। सड़प। इन छोटे छोटे फुदकते जिस्मों में मीठा गर्म खून होगा।
मुझे भी इनकी जरूरत है, इन्हें छोड़ूंगा नहीं, सबका खून पी जाऊंगा। अचानक उन खुशबुओं से भरे बगीचे में एक माँ की चीख गूंज उठी। नहीं, मेरे लाल, मेरे बच्चों, वो पिशाच मोटू है, पापा गए, बचाओ। पर इन्हें रोकना असंभव था। सड़प, चुप कमीने। सड़प सड़प। माँ, मेरे बच्चों को आ। कुछ ही देर बाद वह हंसता खेलता परिवार पिशाचों में बदल गया। हा हा हा। मेरे सेवकों की संख्या बढ़ने लगी। हिस। वे अलग अलग पिशाचों में फैल गए। ब्राउन ड्रैकुला उन्हें आदेश दे रहा है, तुम दोनों साथ ही रहो, इंस्पेक्टर अंकल निश्चय ही खुश होगा तुम्हें देखकर। जो हुक्म। दोनों ने एक वाहन पर कब्जा किया। हिस। सड़प सड़प। कार द्वारा वे इंस्पेक्टर अंकल की तलाश में निकले। पुलिस स्टेशन भी गए। पुलिस स्टेशन मीरगंज ऑफिस में। नहीं, तुम पिशाच नहीं हो सकते। इस कुत्ते में ड्रैकुला हूं, मुझे बहुत सताया है, तुमने तेरा खून पीने के लिए आ पहुंचा। इंस्पेक्टर अंकल ने भागना चाहा मगर तड़ाक। चीख पुकार सुनकर पुलिसमैन अंदर आए, मगर पिशाचों को वह कैसे रोकते। फिर थक कर उनका खून पिया, और जिनका खून पी लेते वह पिशाच बन जाते। सड़प सड़प। पुलिस चौकी के सिपाही अब वर्दीधारी पिशाच थे। हा हा हा। पूरे शहर में फैल जाओ, इसमें मेरी जीत है। शहर में हाहाकार मचाते हुए वे हवाई अड्डे पहुंचे। यात्रियों को सूचित किया जाता है, ड्रैकुला का हमला हो गया है, भागो जान बचाकर। विभिन्न दिशाओं में जाने वाले विमानों में पिशाच सवार हो चुके थे। पिशाच अब स्वामी भवन से टकराने के लिए आ पहुंचा था। मेरे पिशाच पूरी दुनिया में मेरी विजय पताका फहराने चले गए, अब तू और मैं अकेले हैं। ऐसा मैं कभी न होने दूंगा। हा 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 स्वामी। हा हा स्वामी बोन, तू अपने आप को क्या समझता, तूने मुझे बहुत कष्ट दिया है। अब तेरे साथी लंबू मोटू और इंस्पेक्टर मेरे दिन है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा अंत ही मेरा लक्ष्य है। हा हा हा। खूनी ड्रैकुला, तू क्या समझता है, अब तक मैं खामोश बैठा था, अब मैं अपने सफेद जिन्नों को बुला रख चुका हूँ। वह तेरे पिशाचों को शांत कर देंगे। वह विमान जो अब पिशाचों को दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए उड़ान भर चुके हैं, वह वापस लौट रहे हैं। इस मेरे पिशाचों के लौटने से तेरी जीत नहीं हो सकती। बोन, तेरा खून जब मेरे गले को तर कर देगा, तब तू भी पिशाच बन जाएगा। फिर हम दोनों मिलकर नए पिशाच बना लेंगे। मैं यही चाहता हूँ खूनी ड्रैकुला कि तू अपनी पूरी शक्तियों के साथ मुझसे टकरा, ताकि मैं तेरी ताकत का अंदाजा लगाकर तुझे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकूं। ड्रैकुला स्वामी जी की चालाकी समझने सका। मूर्ख, सच कहता, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ इससे टकराया, तो यह मेरी शक्ति का अनुमान लगाकर मुझे आसानी से समाप्त कर देगा। स्वामी जी ने चालाकी दिखाने के बाद उसे सोचने का अवसर नहीं दिया। उसका ध्यान भंग करने के लिए अग्नि मंत्र फूका। फू फू। ई हिस। ये आग मुझे जला नहीं सकती। पिशाच ने पूरी आत्मा को याद किया और फू फू, आग बुझने लगी। अब शैतानी बिजलियां बरसाऊंगा। इधर आकाश में उठते विमान में पिशाच बने लंबू मोटू और इंस्पेक्टर अंकल खून पी रहे थे। या हिच लड़की आ। अचानक स्वामी जी के सफेद जिन्हों ने उन्हें सावधान किया। अपने स्पर्श से उन्हें पिशाच प्रभाव से मुक्त करने लगे। होश में आओ, पिशाच भाग गए। ड्रैकुला बहुत दूर है, समझ जाओ, तुम पिशाच नहीं हो। इस प्रकार वह सब विमान जिन्हें ड्रैकुला के प्रभाव में आए पायलट दूसरे देशों में ले जा रहे थे, वे वापस लौटने लगे। वह सब नगरवासी ठीक होने लगे जो पिशाच स्पर्श से पिशाच बन गए थे। इनमें लंबू मोटू और इंस्पेक्टर अंकल भी थे। उन्हें भी स्वामी भवन के सफेद जिन्नों के आदेश मिल रहे थे, बाएं मोड़ पर घूम जाओ। हमारे मस्तिष्क के अंदर स्वामी जी के जिन्नों की आवाज गूंज रही थी, सफेद जिन हमें ले जा रहे हैं। यहाँ कार रोक दो। इधर देखो ड्रैकुला स्वामी जी के सामने है। अदृश्य जिन हमें यहाँ ले आया। न जाने यह चमत्कार कब खत्म होगा। उधर पिशाच ड्रैकुला शैतानी बिजली तड़पकर स्वामी जी पर गिरी, लेकिन उसे स्वामी जी के सफेद जिन्नों ने झेल लिया। शैतानी बिजली का प्रत्येक हमला स्वामी जी के जिन्नों ने बेअसर कर दिया। कब तक बचेगा शैतान भुवन। और यहाँ स्वामी जी की कुटिया में, चलो यहाँ से पवित्र आत्माओं की खोपड़ियां उठाओ और ड्रैकुला को घेर लो। तीनों तेजी से स्वामी जी की झोपड़ी की ओर दौड़ पड़े। स्वामी जी संकट में है, ड्रैकुला महाप्रलय करने पर उतारू हो रहा है।
इस पूरी शक्ति से वार करना होगा, महाप्रलय करूं। लंबू मोटू आगे, वह पवित्र आत्माओं को ला रहे हैं, जिसम छोड़ दूं वरना घेर लेंगे मुझे। उस मुर्दे को भी बुलाना होगा जिसे मैंने जलती चिता से उठाया था। चले आओ, तुम्हारे अंदर मेरा अंश है, मेरी मदद करो। मैं पहुंच गया हूं स्वामी, मुझे खून चाहिए। पिशाच डेकला भयभीत हो चुका था। उसने तुरंत राम भरोसे का जिस्म छोड़ दिया। वह लंबू मोटू और इंस्पेक्टर अंकल की ओर झपटा। इनकी वजह से जिस्म छोड़ना पड़ा। ये पवित्र आत्माओं की खोपड़ियां लेने जा रहे हैं। वह लंबू में समा गया। अंकल, वह आ गया। हिस। पिशाच डेकला लंबू के जिस्म में था। उसने इंस्पेक्टर अंकल और मोटू को पवित्र आत्माओं की खोपड़ियां उठाने से रोका। हटो पीछे। दूर हो जा नालायक। उफ। उसी समय वह मुर्दा पहुंचा जिसे पिशाच ड्रैकुला ने जलती चिता से उठाया था। कमीने, स्वामी छोड़ मेरे स्वामी को। ही, वह मुझे खून देगा। हिस। तभी मोटू ने अक्लमंदी का काम किया। वह पवित्र खोपड़ी अवश्य ही स्वामी जी को बचा लेगी। पिशाच ड्रैकुला जो अब लंबू के जिस्म में था, उसे भागने का अवसर मिल गया। मैं नहीं बचा सकता, मुझे भागना है, वरना वह मुझे भी जला देंगे। स्वामी बचाओ। झोपड़ी में वह लाश नष्ट हो रही थी। और स्वामी जी, आप ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैंने पिशाच की शक्तियां छीन ली हैं। मोटू अपने दोस्त के बिना कैसे रह सकता था। वह पवित्र खोपड़ी लिए उनके पीछे भागा जा रहा था। लंबू लंबू, रुक जा मेरे दोस्त, रुक जा। मैं तुझे पिशाच से मुक्त कर दूंगा। मोटू कमीना आ रहा है। इस मोटे का खून बहुत गर्म है। लंबू इस समय मोटू का दोस्त नहीं था, वह खूनी पिशाच था। नालायक, सिर फोड़ दूंगा, ले मर कुत्ते। इस। मोटू बचने का तड़ाक। मेरे दोस्त, तू मुझे ही घायल कर रहा है। इसके हाथ से खोपड़ी छूट हट गई। उसके सिर से गरम गरम खून बह रहा था। वह खून निश्चय स्वादिष्ट है, क्योंकि वह खून मेरे दुश्मन का है। और वह मोटू के सिर से बहता गरम गरम खून चूसने लगा। चप चप। इधर स्वामी जी के और सफेद जिन्नों से सूचना मिल गई थी कि ड्रैकुला क्या कर रहा है। जल्दी चलो इंस्पेक्टर, वह मोटू का खून पी रहा है। अगर हम चूक गए तो मोटू को भी पिशाच बनाकर अपने साथ ले जाएगा। ऐसा अब नहीं होगा स्वामी जी। इधर उस दरिंदों को भी आभास हो गया कि दुश्मन आ रहे हैं। वह फिर आ पहुंचे। प्यास भी नहीं बुझी मेरी। भाग गया कमबख्त। वह पहले जितना खतरनाक नहीं है, उसे पकड़ लिया जाएगा। इस समय मोटू को मदद चाहिए। इसे मेरी झोपड़ी में ले चलो, वरना उसमें आते ही वह पिशाच बन जाएगा। फिर झोपड़ी में। यह अब स्वस्थ है, लेकिन मुझे इसके पास ही रहना पड़ेगा। तुम पिशाच का पीछा करते रहो। मेरे सफेद अदृश्य जिन तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। पवित्र खोपड़ी को कपड़े में लपेटकर अपने साथ रखना। इंस्पेक्टर अंकल वहां चल पड़े। इस पिशाच लीलाकांत न जाने कहाँ होगा। पिशाच ड्रैकुला अब इतना बेबस हो चुका था कि उसे पानी से भी भय लगने लगा। मेरी शक्तियां उस कमबख्त ने छीन ली, वरना वह नदी पार कर चुका होता। वह नाव अभी दूर है और मुझे जल्दी है। वह मेरे पीछे आ रहा है। नाव किनारे पर आई। मुझे उस पार पहुंचा दो, 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए? ठीक है, पहुंचा दूंगा। नाव चल पड़ी और इंसानी के खून की महक उसे उकसाने लगी। इसका खून, इस शक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे खून चाहिए। हर आदमी जानता था ड्रैकुला आजाद हो चुका है। वह भी उसे पहचान गया। नहीं। बचाओ बचाओ। आवाज आवाज नदी की ओर। जल्दी पहुंचू। ड्रैकुला ने हमला कर दिया है। वेरा, केवट का खून पीने की कोशिश। एक ही रास्ता है, छपाक। वह आ गया। हिस। स्वामी जी के सफेद जिन ने उन्हें बताया। पवित्र खोपड़ी दे मारो, वह शरीर छोड़कर पलक झपकते ही शहर पहुंच जाएगा। और जब तक तुम शहर पहुंचोगे, वह किसी का खून पीकर शक्ति प्राप्त कर लेगा। इंस्पेक्टर अंकल द्वारा फेंकी खोपड़ी उड़ चली। मार दिया इंस्पेक्टर ने। ओह, जलने लगी। नहीं, मुझे पिशाच लोक में मत भेजो। उसी समय स्वामी जी की परछाई नजर आई। जल्दबाजी में तुझे नष्ट नहीं किया सकता, ब्राउन ड्रैकुला, लेकिन यह निश्चित है कि तू पिशाच लोक जाएगा। और फिर जब मैं मायक करूंगा, तुझे नष्ट होना पड़ेगा। नहीं, मुझे मत भेजो पिशाच लोक के भयानक नरक में। बाद में मोटू स्वस्थ था और अब वह शहर जाने की तैयारी में था।
हे भगवान, न जाने कब खत्म होगी ये आफत। वह खत्म नहीं हुआ, वह पिशाच लोक के नर्क में भी अधिक समय तक नहीं रुकेगा, जल्दी लौटेगा। न जाने कहाँ था पिशाचों का वह भयानक नर्क, जहाँ वह जाने को विवश था। मैं प्रतिशोध लूंगा, मैं वापस आऊंगा, हर घर के दरवाजे को तोड़कर इंसानी लहू से प्यास बुझाऊंगा। मैं बहुत जल्द तुम सबसे एक भयानक मुलाकात करूंगा। लेकिन बुराई अपना भयानक असर दिखाने के बाद अंततः समाप्त होती है। इसी प्रकार ब्राउन ड्रैकुला की पिशाच आत्मा को भी स्वामी भोन लंबूमोटो और इंस्पेक्टर से पराजित होकर पिशाच लोक के नरक में जाने के लिए विवश होना पड़ा। पर वह पिशाच आत्मा तो नफरत की आग में जल रही थी। इसके साथ ही पिशाच लोक के नरक की आत्माएं पिशाच आत्मा के लिए सैन्य नहीं थी। वह जब तक उस नरक में रही छटपटाती रही, और फिर पृथ्वी पर बसे मनुष्य के भाग्य ने पलटा खाया और उन्हें एक बार फिर उसी खौफनाक पिशाच आत्मा के द्वारा कष्ट सहने पड़े, क्योंकि वह पिशाच आत्मा पिशाच लोक के नरक से छुटकारा पा चुकी थी। जिस समय यह महात्मा नई आत्मा को अपने शरीर में प्रविष्ट होने का रास्ता देगा, तब उस नई आत्मा की बजाय मैं स्वयं ही इसके जिस्म में प्रविष्ट हो जाऊंगा। पृथ्वी पर आते उसने देखा कि ये एक महात्मा जिसकी आयु पूरी हो चुकी थी, वह अपने उसी जिस्म में नई आत्मा का प्रवेश करके मृत्यु को धोखा देकर हमेशा के लिए अमर हो जाना चाहता था। और इस प्रकार उस विद्वान महात्मा का जिस्म धारण करके उस दुष्ट पिशाच आत्मा ने संपूर्ण मनुष्य जाति से प्रतिशोध लेने के लिए भयानक षड्यंत्र रचा। उसने इंस्पेक्टर अंकल को भी अपने जैसा एक पिशाच बना दिया। उस खौफनाक पिशाच आत्मा ने अन्य ग्रहों के शैतानों को भी अपने वश में कर लिया, ताकि वह पृथ्वी पर बसे हर एक मनुष्य को पिशाच बना दे। अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने भारत में ही अपने गुलाम पिशाचों की फौज तैयार करनी आरंभ कर दी। लेकिन ड्रैकुला की पिशाच आत्मा का पूरी दुनिया को पिशाचों की दुनिया बनाने का सपन कभी पूरा न उसका। उसे आखिरकार ब्रह्म ऋषि नाम के एक विद्वान महात्मा के कंकाल की पसलियों के कैद खाने में कैद हो गया। मगर हर बार की तरह इस बार भी दुर्भाग्य से उसे मुक्ति मिल गई। हुआ यह था कि ब्रह्म ऋषि के कंकाल रूपी जिस्म पर एक शैतान ने वार किया, जिससे उन्हें नींद आ गई और ड्रैकुला निकल भागा। पर अब पिछली बार की अपनी सभी पराजयों से उसे एक सबक मिल गया था कि उसे अपनी कार्रवाई का ढंग बदलना चाहिए। इसलिए अब उसने गुप्त रूप से कार्रवाई करने का ढंग अपनाया। मैं हर बार बड़े शहरी मनुष्य को ही अपना माध्यम बनाता हूँ, और शहर में रहने वाला मनुष्य चूंकि समाज में अन्य मनुष्यों के साथ रहता है, इसलिए शीघ्र ही अन्य मनुष्यों पर मेरा भेद प्रकट हो जाता है। इस प्रकार दुष्ट मनुष्य सावधान हो जाते हैं और वह सब मिलजुल कर मेरे चारों ओर एक ऐसा पवित्र जाल बना देते हैं जिसे मैं छू नहीं पाता और कैद हो जाता हूँ। अतः उसने इस बार शहरी आबादी से दूर पहाड़ की चोटी पर बसे एक छोटे से गांव को अपना शिकार चुना। हाँ ठीक है, उस पहाड़ी की चोटी पर जो छोटा सा गांव है, इसका संपर्क शहर से उस समय बिल्कुल कट जाएगा जब वह पुल तोड़ दिया जाए, जिसे पार करके गांव के लोग शहर की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंच जाते हैं। यह है वह पुल। लेकिन इस पुल के अतिरिक्त पहाड़ी पर बनी उस किले नुमा प्राचीन हवेली में रखे ट्रांसमीटर को भी बेकार करना होगा, जिसके द्वारा हवेली का स्वामी गोपाल सिंह शहर में स्थित पुलिस मुख्यालय इत्यादि कई महत्वपूर्ण ठिकानों से संपर्क जोड़ लेता है। उस पुल के सर्वनाश के लिए यह विशालकाय चट्टान को मैं अपनी पिशाच शक्ति से खिसका देता हूँ। उस दुष्ट पिशाच आत्मा के लिए यह काम कोई मुश्किल काम न था। आहा, हो गया काम। बड़ोम। हा 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 हिस। फिर वह उसके लिए निमा प्राचीन हवेली में पहुंचा। सदियों पहले हवेली उस एकांत स्थान पर इस प्रदेश के राजा ने अपने ग्रीष्मकालीन समय बिताने के लिए बनवाई थी। उसी समय में हवेली में काम करने वाले सेवकों के लिए हवेली के चारों ओर छोटा सा गांव बसाया गया था। मगर अब यह हवेली एक अरबपति सेठ ने खरीद ली थी, और गर्मियों के समय में वह अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आ बसता था। आसपास बसे गांव के सभी परिवार आज भी हवेली के ही सेवक थे। यह आदमी सेठ किशोर लाल का पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर कुमार है। यह पक्का स्वामी भक्त है, और इसके मालिक को भी इसके
और इसके मालिक को भी इस पर पूरा पूरा विश्वास है। मुझे इसी पर अधिकार करना चाहिए। इस समय वह ये अपने स्वामी सेठ किशोरीलाल के बुलावे पर उनके पास जा रहा है, लेकिन अब इसका मालिक मुझसे नहीं बल्कि मुझसे बात करेगा। अब इसका मालिक इससे नहीं बल्कि मुझसे बात करेगा, क्योंकि पिशाच आत्मा अपनी पिशाच शक्ति से ही यह सब बातें जान सकने में पूर्णतः समर्थ थी। मैं इसके जिस्म में घुसकर इसकी आत्मा को अपने वश में कर लूंगा। ये क्या टकरा है मेरे सिर से? अरे कोई मेरे अंदर घुस रहा है। और अब मैंने सुधीर साहब की आत्मा को मीठी नींद सुला दिया है, और अब सुधीर साहब के इस जिस्म का स्वामी मैं हूं। मैं यानी कि ब्राउन ड्रैकुला। हा हा हा। तो यह सुधीर के यानी कि आज मेरे स्वामी सेठ किशोरीलाल। नमस्कार सेठ जी, क्या गया मेरे लिए? हाँ इधर आओ, मेरे पास बैठो सुधीर। दरअसल हम हवेली के चारों ओर बसे लोगों को पक्के मकान बनवा कर देना चाहते हैं, यानी कि उनकी झोपड़ी वाले स्थान पर उनके लिए पक्के मकान। हाँ, तुम कुछ भवन निर्माण कंपनियों से बातचीत शुरू कर दो। जो आ गया सेठ जी। लो, हो गई गड़बड़। भवन निर्माण कंपनी से बात करने का मतलब है मुझे शहर में जाकर अपने साथ शहरी लोगों की भीड़ भाड़ अपने साथ लानी होगी, जो कि यहाँ पक्के मकान बनाएगी। इस प्रकार शहरी लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस समय तक मुझे कोई चिंता नहीं, जब तक कि वह पुल दोबारा नहीं बन जाता जिसे मैंने अभी तोड़ा है। अच्छा, अब तुम जाओ सुधीर। जो आ गया। तभी मालिक, पुल टूट गया। क्या? पुल टूट गया मालिक? ऊपर से कोई चट्टान लुढ़क कर पुल पर आ गिरी और ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। सुधीर, यह सूचना में फौरन शहर पहुंचानी है ताकि टूटा हुआ पुल जल्दी से जल्दी बन जाए। जी। आओ मेरे साथ। ट्रांसमीटर पर मैं अपने पुलिस कमिश्नर दोस्त भूटानी साहब को इस दुर्घटना की सूचना देता हूँ। जो आ गया। चलिए, मैं यही तो चाहता था सेठ जी। अब सेठ के दिमाग को खराब कर दूं, यानी कि कुछ देर के लिए सेठ को विकसित पागल बना दूं। अगले क्षण सुधीर के जिस्म में घुसे ड्रैकुला ने अपने अंदर से पिशाच शक्ति का प्रहार सेठ जी के मस्तिष्क पर किया। ओह, कि क्या हुआ मुझे? अचानक सेठ किशोरीलाल पर पागलपन का भयानक दौरा पड़ा। मैं आग लगा दूंगा सारी दुनिया में। ओह बचाओ, मुझे अब नाटक करना चाहिए। शीघ्र ही सेठ के परिवार के लोग तथा नौकर चाकर वहां पहुंच गए। मैं इस देश का राजा हूँ। यह हवेली मेरा महल है। तुम सब मेरे पालतू कुत्ते हो। अरे तुम खुल कैसे गए? तुम्हारे गले में न चमड़े के पट्टे हैं न जंजीर है। ओह, क्या हुआ पापा को? स्वामी, यह क्या कर रहे हैं आप? चल चुड़ैल, तू कहां से आ गई? और देख, हमारे राजमहल में यह चुड़ैल घुस गई है। इसे मारो मारो, भगाओ भगाओ। पापा, बस अब तमाशा खत्म कर दूं, क्योंकि असली मकसद इसके हाथों ट्रांसमीटर तोड़वाना था, जो पूरा हो गया। भाग जाओ वरना इस मशीन से भून दूंगा। ओह, क्या हुआ था यह सब क्या है? अरे मेरे हाथ में झाड़ू किसने दी? और सत्यानाश, यह ट्रांसमीटर किसने तोड़ा? आपने तोड़ा। यह आपको कुछ हो गया था। लेकिन डैडी, हुआ क्या था आपको? स्वामी, आपने मेरा अपमान किया सुबह सुबह। कुछ देर बाद पता नहीं क्या हो गया था मुझे, शायद पागल हो गया था मैं। अपने आप को भूल गया था। ईश्वर का धन्यवाद कि जैसे पागल हुआ वैसे फौरन ही ठीक भी हो गया। पर यह सब कुछ बहुत बुरा हुआ। पुल टूट गया और ट्रांसमीटर मैंने तोड़ दिया। अब शहर से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। अब तो यही रास्ता कि मालिक की आप हमें हुक्म दे, हम पहाड़ से उतरकर नीचे घाटी के किसी गांव में पहुंचे और वहां से शहर जाने के बंदोबस्त करें। पर इसमें कई दिन लग जाएंगे। नहीं, यहाँ से अब कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर क्या मतलब? सुधीर, तुम क्या कह रहे हो? यह हवेली अब मेरी है और मैं हूँ ब्राउन ड्रैकुला। हाँ, मैं वही खौफनाक पिशाच हूँ जिसे तुम सब जानते हो। मैं इस समय सुधीर के जिस्म में हूँ। नहीं। ओ, तो अब समझा, यह तुमने किया। पुल तोड़ा, फिर मेरे हाथों ट्रांसमीटर मीटर तोड़वाया ताकि शहर से हमारा संपर्क खत्म हो जाए। मगर तभी, खामोश दुष्ट, मैं आ पहुंचा तुझे लेने। यह कौन है? हे भगवान! नहीं, यह तो वही वही मुझे कैद करने वाला ब्रह्म ऋषि का कंकाल। ऐसा कोई आदमी नहीं था यहाँ जो इस कंकाल और सुधीर के इस भयानक रूप को देखकर सूखे पत्ते की तरह कांपने रहा हो।
निकल भागूं, लेकिन नहीं दुष्ट, भागकर जाएगा कहाँ। ईश्वर की बहुत कृपा हुई जो समय रहते यहाँ पहुंच गया मैं, अन्यथा तू यहाँ के प्रत्येक प्राणी को पिशाच बना देता। आह, मैं फिर कैद हो गया इस दुष्ट कंकाल में। कंकाल रूपी योगी ब्रह्म ऋषि ने अपनी असीम शक्ति से ड्रैकुला की पिशाच आत्मा को मंत्रों के जाल में बांधकर नर्क लोक में फेंक दिया, ताकि फिर पृथ्वी पर कभी भी आतंक न फैला सके। हवेली पर डैडी क्या था ये सब? मैं समझ गया सब कुछ। ड्रैकुला कंकाल की कैद से भागकर यहाँ आ गया और यहाँ जो कुछ हुआ उसी ने किया। फिर कंकाल ने आकर उसे वक्त से पहले गिरफ्तार कर लिया। क्या तुम जानते हो वह कंकाल कौन थे? वह थे मान योगी ब्रह्म ऋषि, जिन्होंने इस गांव को महाविनाश से बचा लिया। नर्क लोक में ड्रैकुला सोच रहा था, आह, सर्वशक्तिमान होते हुए भी नर्क लोक के इस भयानक अंधकार में क्यों तड़प रहा हूँ। पृथ्वी के मामूली पुजारी मुझे हर बार पराजित करके इस अंधेरे में तड़पने के लिए भेज देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वास्तव में मैं उनसे पराजित ही होता रहूंगा? शायद शक्ति के घमंड में चूर होकर मैं कुछ गलतियां करता हूँ। इस अंधकार में से निकलने का मेरा तरीका गलत है। उन्हें पता लग जाता है कि मैं इस अंधकार से निकल गया हूँ। फिर जब मैं इंसानों के खून से अपनी प्यास बुझाने लगता हूँ, वे अपनी मामूली शक्तियां एकत्रित करके मुझे घेर लेते हैं। मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, फिर एक नवजात शिशु के रूप में पृथ्वी पर पहुंचना चाहिए। इसमें समय तो अधिक लगेगा, लेकिन सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त रहेगा। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। मुझे किसी औरत के गर्भ से एक नन्हे शिशु के रूप में जन्म लेना चाहिए। नर्क लोक के अंधकार में से निकलते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं ज्वालामुखी में जा गिरा हूँ। मेरी शक्तियां मेरा साथ छोड़ रही हैं, लेकिन यह सब सहना ही होगा, क्योंकि मैं इस अंधकार में नहीं रह सकता। मुझे प्रकाश में जाना ही होगा, तभी नया जन्म ले सकूंगा, एक बार फिर इंसान बनूंगा। उजाले में आते ही ड्रैकुला बीमार चूहे के समान शक्तिहीन हो गया। पृथ्वी के इस उजाले में रहने वाले प्राणियों ने मुझे कहाँ फेंक दिया था। उफ, मगर अब मैं इतना कमजोर हूं कि मंजिल की ओर सरकने के लिए भी भयानक कष्ट सह रहा हूं। और वह औरत, हाँ, वह मेरी माँ बनेगी। मैं उसी कोख से नया जन्म दूंगा। वह माँ बनकर मेरी रक्षा करेगी। वह मुझे जीने का कानूनी हक दिलाएगी। और वह खौफनाक ड्रैकुला उस औरत के गर्भ में पलते शिशु में समा गया। आह, गर्म हवा का झोंका सा है, काफी थक गई। आज मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था। कोई नहीं जानता था कि वह खौफनाक ड्रैकुला, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था, वह उस औरत के गर्भ में एक नन्हे शिशु के रूप में परवरिश पा रहा है। फिर वह मनुष्य दिन भी आया जब ड्रैकुला ने जन्म लिया। तुम्हें लड़का हुआ सादा बहन। इसके डैडी की यही इच्छा थी। ऊँ, ऊँ। एक महीने बाद बच्चे के माँ बाप की तो हैरानी होनी ही थी, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि उस नन्हे के जिस्म में खौफनाक ड्रैकुला है। ही ही ही। अरे देखो शारदा, हमारा मुन्ना तो खड़ा होना सीख गया। तुम नजर न लगा देना। 2 महीने का होते होते वह बच्चा मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। अरे वह शारदा का बेटा अभी 2 महीने का ही तो हुआ है। दोनों पैरों चलने लगा है और खूब बातचीत करता है। बड़ा होनहार निकलेगा वह। एक रात जब माँ बाप सो रहे थे, अब मुझे अपनी प्यास बुझाकर अपनी शक्तियों को जगाना होगा। वह नन्हा ड्रैकुला किचन की खिड़की के रास्ते घुसा और एक लंबा चाकू उठा लाया। एक ही छलांग में उसने 6 फीट ऊंचा फाटक पार कर लिया और वह शिकार की तलाश में चल पड़ा। कोई इंसान तो नजर नहीं आ रहा। मुझे ज्यादा देर सड़क पर रहना भी नहीं चाहिए, कोई देख लेगा। वह निकट की घुड़साल में आ गया। जानवरों में पिशाच को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। घोड़े उसे देखकर सहम गए। उसने उछलकर घोड़े की गर्दन पर प्रहार किया और उसकी सांस नली काट दी। रक्त बह निकला। घोड़े के गरम गरम खून ने उसे एक नई ताजगी प्रदान की और वह वापस अपने माँ बाप के पास आकर सो गया। सुबह, हे भगवान, इसके कपड़ों पर तक खून लगा है, कहीं चोट तो दिख नहीं रही इसके बदन पर। और यह चाकू हमारे किशन का है ना? तो दोस्तों, यहाँ पे इस सीरीज का मैं पार्ट 2 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे लंबू मोटू और पुरानी हवेली का ड्रैकुला पार्ट 3 में, जो आपको कल मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, लंबू मोटू के फोल्डर में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में।